ठीक है, चाहे डायरेक्ट खाली दोष लिख लो, चाहे आवर्त सारणी के दोष, और चाहे मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। दोष का मतलब तो समझते हो, कमियां। कमियां तो अब बताओ, पहली वाली पीरियड टेबल में कौन कौन सी कमियां थी? हाइड्रोजन की। हाँ, पहली चीज़ तो यही होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और अभी तक वो कमी बनी हुई है, समझ रहे हैं? एक तो नंबर 1 जो आप बता रहे हैं, हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित ना होना, यही तो मतलब हाइड्रोजन की स्थिति निश्चित नहीं है। ज़्यादातर लोग जानते होंगे जो रहे होंगे यहाँ पर, क्यों नहीं निश्चित है बताए? उसमें हाँ, अम्ल क्षार दोनों गुण, या आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का होता कितना है? 1 होता है, तो 1 है, 1 ये क्या करेगा? छोड़ देगा, तो क्या बनाएगा? H+ बनाएगा। अगर 1 है और ये ग्रहण कर लेगा तो H- बनाएगा। अब अगर उसने छोड़ दिया तो सोडियम 11 होता है, 2,8,1, इसकी प्रवृत्ति कैसी है? छोड़ने की। तो इसके जैसा बिहेव कर रहा है, छोड़ने वाला, मतलब इस ग्रुप में रखना चाहिए। इस ग्रुप का मतलब है फर्स्ट ए, जो पहला कॉलम होगा सबसे, ठीक है, सबसे पहली जो कॉलम होगी उसको आप देख लीजिए, वहाँ रखा जाना चाहिए। ठीक, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो भाई, ठीक है, कोई आप फ्लोरीन पे चेक कर लीजिए, फ्लोरीन का कितना होता है? 9, 2,7, ये क्या करेगा? 8 पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं तो अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए ये काहे में है? 7th में। हाइड्रोजन देखो 1 है ही है इसके पास, ये दे भी सकता है और कभी ज़रूरत पड़ी तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 ले भी सकता है और 2 बना देगा, और पहला जो पहली कक्षा होती है वो 2 पर ही पूर्ण हो जाती है। तो इसका मतलब है इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए? ये 1 ले भी सकता है, और लेने वाले कौन हैं? 7वें वर्ग से। जो इधर से सेकंड लाइन चेक कर लीजिए, सबसे लास्ट से दूसरी लाइन चेक कर लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी इनके साथ भी गुण प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ भी हो सकती थी हाइड्रोजन की स्थिति और यहाँ भी हो सकती थी हाइड्रोजन की स्थिति। अब रखेंगे तो कहीं एक ही कि 2 जगह रख देंगे? अगर 2 जगह रख देंगे तब भी तो समस्या हो जाएगी, आधे लोग इधर ढूंढेंगे, आधे लोग उधर ढूंढेंगे, ये तो है। अगर आप 2 जगह हैं तो इसका मतलब ज़्यादातर समस्या होगी ना। मान लीजिए कोई दुकानदार ही है, अब वो 2 दुकानें खोले, एक पता चला बहुत दूर है, एक सीतापुर में, एक लखीमपुर में। अब पता चला बेचारा हर गाँव में एक रहता है कोई, अब वो एक दिन सीतापुर दौड़ के गया तो पता चला आप सीतापुर नहीं खोले हैं, लखीमपुर वाली खुली। कल वो लखीमपुर गया, अब पता चला क्या लखीमपुर वाली नहीं खुली, सीतापुर वाली खुली। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर 2 जगह का सिस्टम मिलेगा, इधर भी उधर भी, तो ना मिलने के चांसेस ज़्यादा, यही तो है। संयोग हो कि हाँ वहाँ गए वहीं मिल गए, वो एक अलग चीज़ हो गई। तो वही हाल यहाँ है। अगर स्थिति निश्चित ना की जाती, अगर दोनों जगह इनको रख दिया जाता तो सबसे बड़ी समस्या बनी रहती, नहीं बनी रहती? कि भाई आधे लोग पहले वाले के साथ ढूंढ रहे हैं, आधे लोग 7वें वाले के साथ ढूंढ रहे हैं, तो इनकी स्थितियाँ तो दोनों से मैच कर रही हैं, लेकिन रख कहाँ दिया गया? पहले वालों के साथ, जो कि तर्कसंगत नहीं है। मतलब कायदे से कायदे तो न्याय नहीं किया गया, रख तो हम इधर भी सकते थे, तो यहाँ क्यों फिक्स कर दिया गया? तो सबसे मेन कारण ये है दोष में कि हाइड्रोजन की स्थिति का निर्धारण ना हो पाना। और बताइए कारण, और इसमें क्या कमी है? एफ ब्लॉक, हाँ ये भी एक कमी है। एफ ब्लॉक के तत्वों का आवर्त सारणी से बाहर रखा जाना। भाई आवर्त सारणी है तो अंदर होने चाहिए। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल वो ऊपर बनी हुई है और नीचे 2 और लाइनें खींची बनी है, 2 कॉलम, वो एफ ब्लॉक है। मतलब आवर्त सारणी से उनको क्या रखा गया है? बाहर रखा गया है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया एफ ब्लॉक, इनको हम लैंथेनाइट और एक्टिनाइट के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप बुक में देखें तो आपको ये दिखे, लैंथेनाइट व एक्टिनाइट तत्वों का आवर्त सारणी से बाहर रखा जाना। तो यहाँ पर हम कहें एफ ब्लॉक
का एफ ब्लॉक के तत्वों का, ठीक है, सारणी से कहाँ रखा जाना, बाहर रखा जाना। और कोई कमी बताइए। तत्वों को परमाणु भार के क्रम में रखना, ये कमी है। ये तो अभी है ही है, जो आप पहली आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, मतलब जो आप पहली आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, ठीक है, पहली आवर्त सारणी मेंडलीव की है जिसको भारों के आधार पर रखा गया है। दूसरी आवर्त सारणी मोजले की आएगी जिसको क्रमांक के आधार पर रखा जाएगा। फिर तीसरी में भी कुछ संशोधन होंगे उनके, और तब कौन सी आएगी, दीर्घाकार आवर्त सारणी यानी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखी गई होगी, जो सामने बनी। ये तीसरी वाली और सबसे लेटेस्ट, ठीक है, पीरियोडिक टेबल है, क्योंकि 3 पीरियोडिक टेबल बनी। एक तो सीधी सीधी पीरियोडिक टेबल बनी, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, आधुनिक आवर्त सारणी, और एक, ठीक है, लॉन्ग फॉर्म मतलब दीर्घाकार, यानी आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घाकार रूप। और ये कौन सा है, दीर्घाकार रूप टंगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें परमाणु भार के आधार पर तो रखे ही गए हैं, तो परमाणु भार को हम दोष नहीं कह सकते, लेकिन परमाणु भार के साथ रखने पर कुछ तो कमियां उत्पन्न हुई होंगी, उनको हम दोष कह सकते हैं। आप ये नहीं मान सकते कि वे परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे गए, ये दोष है। ये तो टेबल बनी है, ये दोष कहाँ से हो गया, इसको तो बनाया ही बनाया है। लेकिन कमी कौन सी हो गई, जब हमने परमाणु क्रमांक के परमाणु भार के आधार पर रखा, तो कई तत्वों के परमाणु भार मिल भी सकते हैं, नहीं। अब पता चला ये 2 लोग बैठे हैं, नियम ये कहता है सारणी बनाने का, इनके गुण मिल रहे हो तभी तो एक साथ रखोगे। हर चीज़ में गुण मिलाने पड़ते हैं। देखिए शादी वादी करते हैं, कहते नहीं गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो आप गुण मिल रहे हैं तभी होती है, नहीं मिल रहे हैं तो चला सब कुछ फाइनल है, फिर भी कैंसिल कर दी। तो गुण मिलने का सिस्टम होता है। आप अगर कोई 2 लोग मान लीजिए फ्रेंड हैं, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी तो मिलती होंगी, नहीं मिलती होंगी। कभी ऐसा देखा हो एक दूसरे के अपोजिट हों, बिल्कुल कुछ ना मिलता हो, कभी दोस्त बन ही नहीं पाएंगे। वो अपने ईगो में रहेगा, दूसरा अपने ईगो में रहेगा। तो यानी अगर साथ रहना है, आपको साथ चाहिए, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो क्या कर रही हो, मिल रही हो, यही तो होना चाहिए। तो अब ये कहा गया कि जब तत्वों को रखा गया था तो ये माना गया था कि एक जैसे प्रॉपर्टी वाले तत्व एक साथ रखे जाएं। अब बना किसको दिया, परमाणु भार को आधार बना दिया। अब वजन तो इन दोनों लोगों का बराबर था, मान लीजिए, एक जगह एक साथ रख दिया, गुण बिल्कुल नहीं मिलते थे। अब थोड़ी देर तो चला, मार लड़ाई झगड़ा मार काट होने लगी। अब जब मारधाड़ होने लगेगी तो क्या होगा, यही तो होगा, भैया हटाओ इनको, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करो। आपने क्लास में भी देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, कोई बहुत शैतान होते हैं, तो क्या करते हैं, टीचर पता चला आगे बहुत शैतान बैठे थे, तो एक को हटा के पीछे कर दिया। यही तो किया जाता है कि जब एक को आप जोड़ी हटा दोगे, तोड़ दोगे, गड़बड़ हो गया सारा। ऐसे बैलों में देखा होगा आपने, दोनों बेकार बैलों में बैठने वाले तो नहीं चलेगा, मतलब डल्लफ लिए जा रहे हैं और दोनों बैठ गए। अब एक अगर बैठने वाला है, एक संभालने वाला है, अब एक बैठ नहीं रहा है, एक कमज़ोर है एक मजबूत है, तो कमज़ोर वाला भी क्या करेगा, मजबूत वाले के चक्कर में बेचारा खिसता चला जाए, मजबूरी में खिसता जा रहा हो, लेकिन खिस तो रहा है। दोनों कमज़ोर जोड़ दो, नहीं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये रूल हर जगह लगता है, आपने साइकिल मोटरसाइकिल सब में देखा होगा। कभी कभार टायर ख़राब हो जाते हैं तो घर वाले क्या कहेंगे, पिछला वाला अगले में करा दो, पिछले में नया डला दो। ये तो है, इसका मतलब है अगर एक गड़बड़ है तो चल जाएगा। देखिए ये सब जनरल नियम है, आपको इन्हीं से सीखना है। खाली सब्जेक्ट पर जाओगे केमिस्ट्री पर, बहुत कठिन लगेगी, इसीलिए आपको क्या करना है, इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों से आपको समझते चले जाना है। तो यहाँ पर देखें, तो दूसरा अगर तीसरे की बात करते हैं हम, तो देखिए इस पीरियोडिक टेबल में जो पहली वाली रखी गई, रखा तो भार के आधार पर गया, लेकिन ये हुआ भार के आधार पर रखने में एक समस्या क्रिएट हो गई। समस्या ये क्रिएट हो गई कि कुछ तत्व ऐसे थे जिनके गुण मिलते ही नहीं थे।
कुछ तत्व ऐसे थे जिनके गुण नहीं मिलते थे, अब वो एक पास खिसक के आ गए भार के कारण। ठीक है, तो ये एक कमी आ गई। इसके साथ साथ एक कमी आई समस्थानिकों के स्थान की। समस्थानिक और संभारिक दो तरह की चीज़ें होती हैं। देखिए, संभारिक और समस्थानिक क्या होते हैं? संभारिक वो होते हैं जिनके परमाणु भार समान होते हैं, यानी ऐसे दो तत्व जिनके परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं? संभारिक कहलाते हैं। ठीक, समस्थानिक होते हैं। बताइए क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक किसके? नहीं, समस्थानिक तो हैं दो तत्वों के। यही तो मतलब तत्वों के, दो तत्वों के, चार तत्वों के, कुछ तो कहोगे। क्या कहोगे परिभाषा है? बताइए। अरे अभी बोल तो रहे हो, उसी को आप थोड़ा ये क्लियरली बोल दीजिए तो हम भी सुने कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत है। अगर कोई कमी है तो हम उसमें सुधार कर देंगे। जब दो तत्वों के परमाणु क्रमांक, अब देखिए, बस यही तो हम सुनना चाह रहे थे आपसे कि आप क्या जानते हैं। अब आपने बोला कि दो तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो। अगर परमाणु क्रमांक समान है तो क्या वो दो तत्व होंगे? पूरी पीरियोडिक टेबल छान मारो। ठीक है, अगर परमाणु क्रमांक समान है, यार किन्हीं दो के रोल नंबर कैसे समान हो सकते हैं? हो सकते हैं। एक ही क्लास में एक रोल नंबर के ही दो लोग हों, क्या संभव है? बताइए भाई, संभव हो तो बताइए, ना हो तो बताइए। अगर ये कभी आपको लगता हो, नाम समान हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब हमने सीरियल वाइज रखा है, इनको एक नंबर गिनती दी है, इनको दो दी है, इनको तीन, इनको चार, पाँच, ऐसे हमने मान लीजिए डिवाइड कर दिया है। क्या कभी ये हो सकता है कि तीन नंबर दो लोगों को मिल जाए? जब हमने एक दो तीन डिवाइड किया है तो तीन नंबर दो लोगों को कैसे मिल सकता है? कि मिल सकता है? नहीं मिल सकता। अरे कुछ तो बोलो यार, नहीं मिल सकता है ना। अगर नहीं मिल पाएगा तो सीधी बात है कि आपने ये बोल दिया दो तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। अगर परमाणु क्रमांक समान है तो वो अलग अलग तत्व हुए कहाँ कि हुए? अरे भैया, हम साइंस नहीं लगा रहे हैं, कोई नॉर्मल सी चीज़ पूछ रहे हैं। अगर पूरी पीरियोडिक टेबल आपके सामने बनी हुई है, उसका काम भी नहीं है, लेकिन अपने आप सोचिए जरा कि अगर परमाणु क्रमांक समान है तो क्या वो दो तत्व होंगे? बताइए। अरे यार, अगर दो तत्व होंगे तो उनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे? अलग अलग ही तो होंगे। तो ये शब्द जो आप बोले कि दो तत्वों के परमाणु क्रमांक, नहीं, एक ही तत्व के, समझ रहे हैं? जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम और इसको ट्राइटियम। ये तो हाइड्रोजन से है ही है। इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो D से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको T से। ठीक है, ये D2O भारी जल, H2O जल, समझ रहे हैं? तो ये देखिए, यही तो है, परमाणु क्रमांक समान है और परमाणु भार अलग अलग है। तो इनके नाम लिखिए। एक ही तत्व है कि नहीं है? एक ही तत्व के, ये चीज़ आपको खाली ध्यान रखनी है समस्थानिकों में। संभारिक में तो कह सकते हैं आप दो या दो से अधिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग, लेकिन परमाणु भार क्या हो? सेम हो। जबकि समस्थानिकों में अगर आप ये बोलते हैं दो तत्व तो गलत होता है। समस्थानिक एक ही तत्व होता है। एक ही तत्व के वो हिस्से या एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं किंतु परमाणु भार क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो ये समस्थानिकों की स्थिति एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब जैसे इसमें है हाइड्रोजन, तो खाली हाइड्रोजन बताया गया है,
यही तो, ड्यूटेरियम ट्राइटियम नहीं बताया गया। ये मान लिया गया कि भैया वो हाइड्रोजन रखा है एक नंबर पे, उसी के भाई बहन हैं ये, यानी वहीं पर रखे होंगे। कहाँ रखे होंगे, क्या होगा, पता ही नहीं। तो यानी समस्थानिकों की स्थिति को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, समझ गए। और एक इसमें बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको कई बार बता रहे हैं, तीसरा तो यही हो गया समस्थानिकों की स्थिति, और चौथा हो गया एड्स समूह का विभाजन ना हो पाना। यही तो भाई, सबका तो विभाजन हो गया ए और बी में, एड्स समूह के हिस्से तो 3 हैं लेकिन विभाजन नहीं हुआ। अब कहेंगे शून्य समूह का भी नहीं हुआ, तो शून्य की जरूरत क्या है, शून्य तो अकेला है बेचारा, उसको बांट के करेंगे क्या। जबकि एर्थ में कॉलम कितने हैं, 3, 8वां लिखा होगा ग्रुप, तो उसमें देखिए 8, 9, 10 जहाँ नंबर लिखा है उसके ऊपर 8 ही लिखा है। देखिए सीरियल नंबर जहाँ पे लिखा होगा 8, 9, 10, उसमें ऐसे लिखा होगा, ठीक है। बाकी सब में लिखा होगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये 8, 9 और 10 इनका विभाजन नहीं हो पाया है। बाकी सब में देखिए ए और बी लिखा होगा, है कि नहीं, बाकी सबका एक ही एक कॉलम होगा। भाई 7th भी है, 6th भी है, जो भी है एक एक कॉलम है। 8वें के कितने कॉलम हैं, 3, और जबकि इसमें ना तो ए लिखा है, ना तो बी लिखा है, ना तो सी लिखा है। तो इसका मतलब है 8वें समूह का विभाजन ना हो पाना, मतलब 8वां समूह विभाजित नहीं हो पाया है। क्लियर हो गया, पक्का। तो लिख लीजिए फिर, अब दोस्त लिखिए। नंबर 1 हाइड्रोजन की स्थिति, नंबर 2 समस्थानिकों की स्थिति, नंबर 1 हाइड्रोजन की स्थिति, नंबर 2 समस्थानिकों की स्थिति, नंबर 3 8वें वर्ग का विभाजन ना हो पाना, आठवें वर्ग का विभाजन ना हो पाना। अगला असमान गुण वाले तत्वों का असमान गुण वाले तत्वों का पास पास रखा जाना, असमान गुण वाले तत्वों का पास पास रखा जाना। अगला पास पास रखा जाना। अगला है लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड मतलब एफ ब्लॉक के तत्व, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों का आवर्त सारणी से बाहर रखा जाना, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड तत्वों का आवर्त सारणी से बाहर रखे जाना। और अगला संक्रमण तत्वों की स्थिति, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। अब डी ब्लॉक को एस और पी के बीच में रख दिया गया है, जबकि कायदे में होना क्या चाहिए, एस फिर पी और फिर डी। संक्रमण तत्वों की स्थिति, संक्रमण तत्वों की स्थिति, ठीक है। संक्रमण तत्व कौन होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। तो डी ब्लॉक के तत्व देखिए कहाँ रखे हैं, एस और पी के बीच में रखे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहा में आते हैं पी के बाद ही तो डी शुरू होता है। तो होना क्या चाहिए, आगे होना चाहिए, जबकि इसमें रखा क्या गया, इनके बीच में रखा गया। अगला अगली हेडिंग लिखिए अब, डोबे राइनर क्रिक। अगली हेडिंग है डोबे राइनर क्रिक, डोबे राइनर क्रिक। ठीक है, तो ये आवर्त सारणी के बाद इन्होंने रखा था। भाई मेंडलीफ ने तो आवर्त सारणी को डिफाइन कर दिया, अब बीच में उंगली करने आ गए डोबे राइनर। उन्होंने ये कह दिया कि जो आपने रखा है भाई सही होगा,
लेकिन एक नियम हम भी बता रहे हैं तत्वों के रखने का। तो उन्होंने ये बताया, क्या हुआ, कोई डाउट? डोबे-राइनर ट्रिक, या ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आप लगा दो, क्योंकि देखिए जो नियम होते हैं वो 100% श्योरिटी नहीं दिखाते कि भैया ये नियम है मतलब 100% पर लागू होगा। आपने देखा होगा कोविड चल गया इतना, कुछ लोग तो ऐसे मिले होंगे जो आज तक कभी मास्क ना लगाए होंगे, ठीक है? तो आप ये कह सकते हैं इसका मतलब क्या है, कुछ भी नियम बदल जाएं, कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं, ठीक है, जिन पर वो नियम लागू नहीं होता है। कुछ लोग होंगे एक बार क्या 10 बार चालान कटवा लेंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, उन्होंने ठेका ले रखा है, ठीक है, कि भैया हम नियम नहीं फॉलो करेंगे, आप कर चाहे जो कुछ भी लो। तो इसका मतलब है जब हम रूल बताते हैं तो रूल का मतलब होता है, अगर आप यहाँ मान लो 10 लोग बैठे हो, अगर 6-7 में लग गया तो हम कहते हैं कि ये रूल यूनिवर्सल है। अगर 2 ही 3 में लगाया, किसी में नहीं लगा, तो बता दिया जाता है अपवाद है भाई, यूनिवर्सल नहीं है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 में लगना चाहिए, नहीं समझ रहे हैं? अब कभी कभार नियम में गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब जैसे एक आदमी था, ठीक है, अंग्रेज़ था, उसको क्या था, भारतीय लड़की से शादी करनी थी। अब वो हिंदी जानता नहीं था, समझ रहे हैं? तो उसके घर वालों की शर्त थी कि भैया हिंदी जानोगे तभी हम शादी करेंगे। तो वो एक हिंदी वाले टीचर के पास गया और कहने लगा कि भैया जल्दी से हमको कुछ हिंदी सिखा दो, थोड़ी बहुत, ताकि हम कम से कम गांव वाले क्या बोल रहे हैं या लड़की पक्ष वाले क्या बोल रहे हैं हमको पता तो चले कि भाई वो क्या बोले, मतलब कुछ गाली दे दे हमको तो हम जान ही ना पाए, हम कहें हाँ 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 सही है। तो इसलिए कहा उससे कि भाई इतना सिखा दो। तो उसको जो, ठीक है, हिंदी सिखाने वाला था उसने क्या बताया, उसने कहा सु का मतलब होता है अच्छा, का एग्जाम्पल बताओ, क्या, जैसे सुविचार नहीं, सुयोग्य, और कु जहाँ लगा देंगे उसका मतलब होता है बेकार, ठीक है, कुविचार, कुरूप नहीं। अब वो बड़े खुश होके भैया आराम से कि हम अंग्रेजी जान गए। अब जब आए बारात लेके, ठीक है, तो जो लड़की पक्ष वाले थे अब वो मार खुशी के मारे, अरे कुंवर जी आ गए, कुंवर जी आ गए। और वो कह रहे हैं कि इतनी अंग्रेजी तो हम भी जानते हैं, अगर बोलना है तो कुंवर जी नहीं सुअर जी बोलिए, कि भाई सु क्या होता है, अच्छे के लिए लगाया जाता है, और कु खराब के लिए लगाया जाता है। तो इसका मतलब है हर जगह एक नियम नहीं अप्लाई कर देना है कि मतलब कुंवर जी की जगह सुअर जी बना दो, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि नियम जो हैं उन नियमों का आपको ये नहीं है कि हर जगह एक नियम बना दिया बस वही फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। समय के हिसाब से नियमों में भी परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। तो देखिए डोबे-राइनर का जो ट्रिक है वो क्या कहता है, जानते तो हैं, सब बता तो बहुत बार चुके हैं, 2 बार तो शायद हमने अभी घर ही बताया, 2 या 3 बार। तो जो डोबे-राइनर का ट्रिक है वो आवर्त सारणी के बाद आया। डोबे-राइनर साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि भाई जब तत्वों को हम उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखते हैं तो तत्वों के 3-3 के जोड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो किसी ने कहा होगा भाई कैसे बताओ, तो उन्होंने एग्जाम्पल देके बता दिया, हाँ, कि 7 वाला लिया लिथियम, सोडियम और इसके साथ साथ पोटेशियम, ये परमाणु भार की बात हो रही। 7 इसका पता नहीं, इसका 39 ये होता है परमाणु भार। अब उन्होंने कहा जब इनको हम रखेंगे, इसका पता नहीं का मतलब बताना नहीं है आपको कि पता चला, ठीक है, कि आप बता दें नहीं इसका इतना है, मतलब उनको पता नहीं, हम ये कह रहे हैं। अब हमें तो पता ही है, अब ये नहीं हो सकता देख के अच्छा इसका 23 है, ठीक है, लिख लीजिए। तो 23 हमें निकालना है कि 23 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से देखा गया, उन्होंने कहा कि ये 3 का ट्रिक बना दो आप, मतलब पहले और आखिरी का माध्य होना चाहिए बीच वाला, ठीक है, पहले और आखिरी का माध्य होना चाहिए बीच वाला। तो देखा 7 + 39/2 यही तो आना चाहिए, इसको भाग किया तो कितना 46/2 मतलब 23, और 23 ही इसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार होता है। इस तरह से इन्होंने कहा कि भैया जब भी हम परमाणु भार के क्रम में रखेंगे तत्वों को
तो उनके त्रिक के हिसाब से रखेंगे। पीरियाडिक टेबल सिंपल नहीं, इस नियम से रखी गई। तो थोड़े दिन तो माना गया, हाँ चलो भाई बढ़िया नियम बता दिया तुमने, बड़ा बढ़िया है, एक और पता चल गया हमें। लेकिन हुआ क्या कि कुछ ही तत्वों के त्रिक बनाए जा सके, सभी तत्वों के त्रिक बनाए ही नहीं जा सके। तो जब बनाए ही नहीं जा पाए तो वो नियम भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसलिए कह दिया कि भैया इनका नियम जो था वो फेल हो गया। क्यों? क्योंकि सभी तत्वों के त्रिक नहीं बनाए जा सके, बस कुछ तत्वों के ही त्रिक यानी ट्रिपलेट 3-3 के पेयर बनाए जा सके, जिनमें पहले और तीसरे का परमाणु भार जोड़िए और 2 से भाग करिए तो किसका निकल कर आए, बीच वाले का निकल कर आ जाए। ये इस तरह के कुछ ही जोड़े बनाए जा सके, सभी जोड़े इस तरह के नहीं बनाए जा सके। अब जब सभी जगह नियम नहीं लगा तो फिर नियम फेल होना तो तय था, इसलिए इनका नियम क्या हो गया, फेल हो गया। लिख लीजिए इसको, लिखिए। जब समान गुण वाले तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया तो बीच के तत्व का परमाणु भार पहले व तीसरे तत्व के बीच के तत्व का परमाणु भार पहले व तीसरे तत्व के बीच के तत्व का परमाणु भार पहले व तीसरे तत्व के परमाणु भार के समांतर माध्य के बराबर होगा। पहले व तीसरे तत्व के परमाणु भार के समांतर माध्य के बराबर होगा। और ये लिख लो एग्जाम्पल एक, ठीक है तो 2-3, एक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ यही लिख लो, लिथियम लिख लीजिए, सोडियम लिख लीजिए और अब पोटेशियम लिख लीजिए। इसका 7, इसका 23 और इसका 39। पहले और तीसरे वाले का जोड़ के देख लो, बटे 2 करके आपका क्या आएगा, 23 ही आएगा। मतलब ये लिखना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो हमने हल करके बताया है आपको, ठीक है। अब आगे लिख लीजिए, ठीक है। सभी तत्वों के ऐसे त्रिक नहीं बनाए जा सके, सभी तत्वों के ऐसे त्रिक नहीं बनाए जा सके जिस कारण यह नियम फेल हो गया।